नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिलवय शो में इस वक्त हर किसी को इंतज़ार है उस पल का जब मालेराव को सज़ा मिलेगी। जी हाँ, मालेराव होलकर वो सज़ा मिलने वाली है और सज़ा बहुत सख्त होने वाली है। लेकिन आम जन के लिए इस सज़ा का वो मोल नहीं है, वो महत्व नहीं है फ़िलहाल के लिए जो कि वो लोग चाहते थे। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मालेराव को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी कारावास में सज़ा मिले, लेकिन उसे जेल की सज़ा नहीं दी जाने वाली है। जी हाँ, जैसा मुझे लग रहा है क्योंकि देवी अहिल्या की वो संतान है और फिलहाल राजकुमार है, तो राजकुमार होने के नाते वो जब जेल में जाएगा, सज़ा पाएगा कारावास की, तो उसके शारीरिक जो स्वास्थ्य है उस पर तो असर पड़ेगा, लेकिन मानसिक और जो सामाजिक ताना-बाना उसका बना हुआ है, उस पर कोई अच्छे प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं। और ये बात देवी अहिल्या के साथ-साथ मल्हार और सुधार जी भी जानते हैं। इसलिए जो सज़ा देवी अहिल्या उसे बहुत पहले दे कर के आई थी, लेकिन उस समय वो किसी और काम में भी, दूसरी मुहिम में भी व्यस्त थी, इसलिए पूरा ध्यान नहीं दे पाई थी। ठीक उसी प्रकार की सज़ा अब मालेराव को दी जाने वाली है। क्योंकि मालेराव जब कारावास में रहेगा तो सिर्फ दंड भुगतेगा, लेकिन जब वो समाज के बीच में जाएगा, उन लोगों के बीच में जाएगा जिन्हें अब तक वो दूर से सिर्फ सुनता आया है, देखेगा कि हाँ, पानी की कमी से समाज में क्या कुछ हालात हो जाते हैं, घर में क्या कुछ हालात हो जाते हैं या फिर और भी आम जीवन में क्या क्या परेशानियाँ हैं। जब वो देखेगा तभी उन्हें समझने का प्रयास भी कर सकता है और यही सोच रखेंगे मल्हार राव सुधार जी। और उसके बाद में उसे यही सामाजिक मतलब सारी उसके अधिकार छीन करके एक बार के लिए और आम इंसान के तौर पर समाज के बीच में या प्रजा के बीच में भेजने का काम करेंगे, ताकि वो दुख दर्द समझे, देखे और ये देखे कि उसके और आम जीवन में कितना अंतर है। और उस अंतर को दूर करने की यहाँ पर बात नहीं है, लेकिन जो लोग दुखी हैं उनको खुशहाल वो कैसे कर सकता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करे, क्योंकि तभी फ़ायदा है सज़ा देने का भी, यदि उसमें कुछ सुधार हो तो। लेकिन कारावास की सज़ा से उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो यहाँ यही लगता है कि वो देखेगा, परखेगा, समझेगा, तभी निवारण कर पाएगा। इसलिए उसे प्रजा के बीच में भेजा जाएगा और जहाँ अभाव है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वहाँ उसे भेजेंगे कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, इस उम्मीद के साथ कि उसमें सुधार आ जाएगा। मुझे तो देखिए यही लगता है, क्योंकि बाकी उसमें कोई सुधार आने का मतलब नहीं बनता। जिस प्रकार का वो है, वो भी ताकत के अहंकार से भरा हुआ है और जब ये ताकत, ये अधिकार उससे छीन लिए जाएँगे, तो कर्तव्य निभाने के लिए, कर्तव्य को समझने के लिए आमजन के बीच में छोड़ दिया जाएगा। शायद तभी उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है। और परिवर्तन ना भी आए, लेकिन यहाँ पर वो जब गुनहगार साबित हो जाएगा तो खुद को माफ़ी दिलवाने के लिए गिड़गिड़ाएगा, यकीनन खुद को बदलने की दुहाई देगा कि हाँ, बदलने की कोशिश करूँगा, प्रजा के बीच में भेज दीजिए। वो ये भी खुद भी कह सकता है और दिखावे के लिए सही, लेकिन वो वहाँ जाएगा और अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश भी करेगा। और जब दिखावे के लिए भी कोशिश करते हैं, तब भी थोड़े बहुत अंश तो वैसे आ ही जाते हैं। तो उम्मीद भी है यदि उसे वहाँ भेजा जाता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छा परिवर्तन आएगा और मल्हार और सुधार जी को अपने इस जो सज़ा दे रहे हैं जिस सोच के तहत, उसमें कामयाबी भी मिलेगी।